Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ऐसा जबरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें केमिस्ट्री को ऐसा पढ़ाया गया जैसा शायद आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो इसे देखने के लिए पूरा वीडियो देखें, पूरी केमिस्ट्री जुगाड़ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो घर होता है वो सॉलिड मटेरियल से बना होता है, जिसमें आप जानते हैं सॉलिड मटेरियल में ईंट, सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, इन सब से मिलकर के घर बनता है। ये घर में छेद कैसे है और ये छेद कहां पर है, इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को देखें। हम आपको यहां पर चैप्टर पढ़ा रहे हैं द सॉलिड स्टेट, जिसमें आप देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में ये तीन पार्ट हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हमने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, और इससे पहले की जितनी टॉपिक है वो सारी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप केमिस्ट्री बाय जय सर चैनल पर जा करके और सारी वीडियो को लाइन से देखें। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, बहुत ही ट्रिक से पढ़ाया गया है। पिछली सारी वीडियो हमारी चैनल से आप देख सकते हैं, और इस वीडियो को भी मैं बहुत ही ट्रिक से पढ़ाने जा रहा हूं, जो इतनी कठिन टॉपिक है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसको आप आसानी से बिल्कुल नहीं समझ सकते। और शायद जितने लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही मुश्किल से उसको समझने का प्रयास किया है। लेकिन यहां आप हमारे वीडियो में बने रहें, आप देखेंगे कि चुटकियों में आपको ये सारी टॉपिक मैं ऐसे क्लियर करूंगा जैसे लगेगा ही नहीं, और आप कह पड़ेंगे कि हाँ, केमिस्ट्री की पढ़ाई हो तो ऐसी। यहां पर जो टॉपिक है हमारी, वो आप देखिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये आप फिगर देखिए, कितने कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स हैं। ये फिगर आप देखिए, ये टॉपिक देखिए, यहाँ पर ये सारी टॉपिक्स चल रही हैं, ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये सारे फिगर देखिए, कितने कॉम्प्लिकेटेड फिगर हैं। इसमें आप बिल्कुल भी वीडियो से ज़रा भी ध्यान नहीं हटाएंगे, बहुत ही ढंग से देखेंगे, कंटिन्यूअस कोई भी चीज़ इधर उधर का नहीं देखेंगे, और लगातार पॉइंट टू पॉइंट देखते रहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कठिन टॉपिक है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसमें लगातार ध्यान लगा करके देखेंगे। हम इसको बहुत ही जुगाड़ से समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, और ये कठिन क्यों हो जा रहा है इसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये सॉलिड मटेरियल है, तो ये सॉलिड मटेरियल पार्टिकल से बना हुआ है। इसके पार्टिकल ऐसे हैं ये सारे, तो ये पार्टिकल्स को ऐसे ही नेकेड आई से ना आप देख पा रहे हैं ना हम देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा आपको फील करना है कि हम लोग इस सॉलिड के बीच में घुस चुके हैं और हमारी मुलाकात इनके पार्टिकल से हो रही है। तो इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट किस तरह से है, इसको आप देखने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो ये इनके सारे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में किस तरह का अरेंजमेंट है। तो आप सोचिए कि ये कठिन क्यों ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जब हम इनके अंदर घुसेंगे और इनके पार्टिकल्स को देखेंगे, तो इनके अंदर हम कहाँ घुस सकते हैं, केवल फील करना है, केवल सोचना और समझना है। इसीलिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो बिल्कुल अगर आपने ज़रा भी नज़र हटाई वीडियो से, तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप इसे कंटिन्यूअस देखते रहेंगे और इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। हम आपको लाइन से पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे इन्हीं सब ट्रिक के माध्यम से। आप सबसे पहले ये छोटी सी ट्रिक आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या हैं, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी ये सॉलिड के स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पार्टिकल क्लोज होते हैं, और इनके क्लोजनेस की वजह से एक पैक्ड स्ट्रक्चर तैयार होता है। अभी हम इसका फिगर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मेनली 3 टाइप्स के। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, अभी इसका फिगर हम आपको दिखाएंगे। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, इसका भी फिगर दिखाएंगे। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसका भी फिगर आपको दिखाएंगे। अब आप देखें, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में दो तरह से 2 डायमेंशन के फिगर आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे?
स्क्वायर क्लोज पैकिंग से भी 2 डायमेंशन बन जाएगा और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी आप 2 डायमेंशन देखने को पाएंगे। ओके, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करें तो इसी 2 डायमेंशन की लेयर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर है, इन्हीं को आप बार बार ऊपर बैठाने का प्रयास करें, आपको 3 डायमेंशनल फिगर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, अगर आप स्क्वायर वाले को बार बार लगा रहे हैं तो आपको 3D मिल जाएगा, और चाहे हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर लगा रहे हैं तो भी आपको 3D मिल जाएगा। तो इन 2 तरीकों से आपको 3D स्ट्रक्चर मिलेंगे। अब आप देखें स्क्वायर को आगे नहीं बढ़ाया गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर को जब हम सेट कर रहे होते हैं तो जैसे आपने एक लेयर ऐसे सेट की तो उसके बाद आप दूसरी लेयर उसके ऊपर लगाएंगे, तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब जब सेकेंड लेयर लग जाएगी तो आप थर्ड लेयर लगाने का प्रयास करेंगे, तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लेयर लगाई गई तो उसमें वाइट्स होल रह जाते हैं, क्योंकि पार्टिकल बहुत सटते नहीं हैं आपस में, तो उनके बीच में जो होल बनते हैं वो टेट्राहेड्रल वाइट्स हैं जिनको T से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वाइट जिनको O से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे जब थर्ड लेयर लगाएंगे तो इनको बंद करने का प्रयास करते हैं, तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। अभी आपने सेकेंड लेयर लगाया था फर्स्ट के ऊपर, अब सेकेंड के ऊपर आप लेयर लगाएंगे तो वो थर्ड लेयर होगी, और थर्ड लेयर में आप क्या करेंगे, कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइट और कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइट। इस सारी चीज़ों को लाइन से आप देखने का प्रयास करें। मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फिगर अभी मैंने आपको कहा था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का फिगर। आप देखिए कि क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर किस फिगर को बोला जाता है, किसे कहते हैं कि ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। आप देखिए ये जो सॉलिड मटेरियल है ये पार्टिकल से बने होते हैं, और इनके पार्टिकल इस तरह से आपस में बिल्कुल क्लोज रहते हैं। ओके, तो ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये जब पार्टिकल फुली क्लोज, देखिए यहाँ पर 1 डायमेंशन में क्लोज किया गया है, यहाँ पर 2 डायमेंशन में क्लोज किया गया है, और ये 3 डायमेंशन में क्लोज किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको थोड़ा गैप ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर और कम दिख रहा है, यहाँ पर और कम दिख रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा इनको आपस में सटाया क्लोज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से इसे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। अब यहाँ ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे कि किस स्ट्रक्चर को किस तरह से जब पार्टिकल को बहुत ही ज़्यादा क्लोज कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में ये 3 तरह से जो मैंने बताया इनकी फिगर देखिए। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, अगर पार्टिकल को केवल एक लाइन से ऐसे रख दिया जाए तो उसे बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अगर आप कहें क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसा होगा, तो आप ये देखिए, ये जिसमें 2 डायमेंशन, जैसे आप कहते हो कि 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से आपका जो है बनता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आप एक दिशा में इधर भी जा सकते हैं ऐसे ऐसे, और एक ऐसे ऐसे, तो इस तरह से हमको 2 मिल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ये 2D स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 2D स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल का स्क्वायर फॉर्म है। और यहाँ पर देखिए ये भी 2D ही है, लेकिन यहाँ पर हेक्सागन फॉर्म हो रहा है, तो ये 2 डायमेंशनल का हेक्सागोनल फॉर्म है। ओके, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ आप देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल रहे हैं, तो आप इस फिगर को कह सकते हैं कि ये क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन है। ओके, यहाँ पर आप देखिए अगर आप 3D बनाना चाहें तो इसी 2D वाले स्ट्रक्चर को आप 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसी के ऊपर बहुत सारी सीट, बहुत सारी लेयर लगाते चले जाएं तो आपको क्या हो जाएगा, यही आपका तैयार हो जाएगा 3D में। तो ये 2D बदल जाएगा 3D में, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से तैयार हुआ है 3D। और अगर इस लेयर को यहाँ पर इसको बार बार हम एक दूसरे के ऊपर लेयर को लगाते चले जाएं तो ये कौन सा 3D तैयार होगा, हेक्सागोनल वाला 3D तैयार होगा यहाँ पर। तो ये कह सकते हैं कि फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैक लेयर एंड फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। ओके,
तो 3D यहाँ दो तरह से तैयार हो सकता है। ऐसे फ्रॉम हेक्सागोनल पैक लेयर की बात करें यहाँ पर, तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द थर्ड लेयर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले एक लेयर लगाएंगे, तो ये जो लेयर आपने लगाया है इसके ऊपर अब आप दूसरी लेयर लगाएंगे, तो क्या कहेंगे, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ऐसे ही इसके ऊपर जब आप तीसरी लेयर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। ओके, तो यहाँ पर जब ये लेयर हम लगा रहे होते हैं तो हमें जो ये वाइड्स मीन्स गड्ढे, ये जो यहाँ पर गैप जो मिल रहा है, ये गैप यहाँ पर दो तरह के मिल रहे हैं, टेट्राहेड्रल वाइड्स मिल रहा है और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स मिल रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड है, इनको और सारी लेयर लगा करके हम इन्हें कवर करते हैं। तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड, इसको लाइन से सारा हम आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास करते हैं। इसको आप देखिए ध्यान से, ये सारा मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये सारे फिगर को, यहाँ पर आप देखेंगे लाइन से इन फिगर को देखिए। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो वन डायमेंशन अगर हम इसे तैयार करें, वन डायमेंशन में देखेंगे आप कि कैसे वन डायमेंशन बनेगा। अगर हम इसको केवल एक रो में ऐसे रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वन डायमेंशन, ये वन डायमेंशन हो गया। ओके, वन डायमेंशन हो गया। ऐसे अगर हम इसे टू डायमेंशन में बदलना चाहें तो टू डायमेंशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम इनको स्क्वायर फॉर्म करते हुए टू डायमेंशन बनाएंगे, स्क्वायर फॉर्म करते हुए। ये देखिए यहाँ पर अब हम टू डायमेंशन बना रहे हैं। और यहाँ पर सारे स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर एक जो पार्टिकल है, एक ये गोला है, स्फीयर है, ये चार से जुड़ रहा है, ये टच कर रहा है। ये वाला कितने से, 4 से टच कर रहा है। इस तरह से यहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ये 2D स्क्वायर वाला 2D है। अब हम आपको दिखा रहे हैं हेक्सागन का 2D कैसे बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक कैसे बनाएंगे। तो टू डायमेंशनल लेयर हेक्सागोनल से बना रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं हेक्सागोनल से कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये हेक्सागन से बनेगा। हेक्सागन से बनाने के लिए यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि इसके वाइड में रखते हैं, इसके डिप्रेशन में रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक लाइन रखने के बाद में दूसरी लाइन को हम इसके वाइड में रखते हैं। यहाँ पर ऐसे ये दूसरी लेयर फिर हम इसके वाइड में रखते हैं ऐसे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इसके वाइड में रखेंगे तो हेक्सागोनल लेयर फॉर्म होगी। ये इस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर वाला 2D तैयार हुआ और एक ये हेक्सागन वाला 2D तैयार हुआ। ये हेक्सागन कैसे है, यहाँ पर देखिए एक स्फीयर 6 स्फीयर को टच कर रहा है। जरा ध्यान दीजिए, ये वाला स्फीयर 6 को टच कर रहा और एक हेक्सागन बन रहा। देखिए ये एक, इसके बगल ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो एक स्फीयर यहाँ 6 से टच कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर एक हेक्सागन फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से ये हेक्सागन वाला 2D है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि 3D में तो स्क्वायर से 3D बनाएंगे
और हेक्सागन से 3D बनाएंगे, स्क्वायर से 3D बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए स्क्वायर वाले से। यहाँ पर आप देखिए ये जितना मैक्सिमम हम इससे ज़्यादा और इसको नहीं सटा सकते, यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इस तरह से एक लेयर यहाँ पर ये तैयार हो गई है और दूसरी लेयर इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर आप देखिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। यहाँ पर आप देखेंगे इफ द अरेंजमेंट ऑफ स्फीयर इन द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड ए टाइप। यहाँ पर आप जो पहली लेयर है इसको नाम दिया मैंने ए टाइप। ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट, दस दिस लैटिस हैज ए टाइप पैटर्न एंड द लैटिस इज सिंपल क्यूबिक। तो यहाँ पर ये ए लेयर है, इसी के ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, वो भी ए टाइप ही होगी। तो ये सिंपल क्यूबिक यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये दूसरी लेयर हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। दूसरी लेयर जो है इसके ऊपर आ रही है। ये दूसरी लेयर लग रही है, सेकेंड लेयर। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए लेयर एक दूसरे के ऊपर सेट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सिंपल क्यूबिक लैटिस है वो फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल्स सटे हुए हैं, फिर भी इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये फॉर्म हो रहा है। ओके, अब आप यहाँ देखेंगे 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर। यहाँ पर 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से कैसे तैयार हो रहा है, तो प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। ये आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके वाइड में, हेक्सागन बनाने के लिए इसके वाइड में हम बॉल को रखेंगे, इसके वाइड में रखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हेक्सागन फॉर्म हो रहा है, ये हेक्सागन फॉर्म हो रहा है। ये फर्स्ट लेयर बन गई है, फर्स्ट लेयर बन गई, फर्स्ट लेयर बन गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट लेयर प्रिपेयर हुई है, तो इस फर्स्ट लेयर में आप देख रहे हैं कितने गैप हैं। यहाँ आप गैप देख रहे हैं, ये सब गैप हैं, इनको वाइड्स बोलते हैं, इन गैप को वाइड्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी देखिए, मैं आपको एक जगह दिखाने का प्रयास करता हूँ, वहीं पर आप ध्यान दीजिए। वैसे तो इसमें सब जगह गैप है, लेकिन एक जगह मैं आपको रोक के समझाने का प्रयास करता हूँ, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे
आप चाहे यहाँ ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी इस जगह पर आप देखिए कि जो मैंने ये फर्स्ट लेयर लगाई है, इस फर्स्ट लेयर में आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है, आप ये जो गैप देख रहे हैं, ये गैप में ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो ट्रायंगल टाइप का आपको ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ दो तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। एक में आप देखिए कि एक में नोक देखिए इधर की ओर है और दूसरे में नोक इधर की ओर है। मतलब यहाँ दो तरह से ये ट्रायंगल बन रहे हैं। कहीं भी देखिए, यहाँ भी देखिए, इसका नोक इधर की ओर है तो दूसरे का नोक इधर की ओर है। ओके, तो इस तरह से यहाँ आप दो तरह के वाइट देख पा रहे हैं। ओके, इस तरह से इसमें एक वाइट को हम ए नाम दे दें और दूसरे वाइट को हम बी नाम दे दें। ओके, तो इस वाइट को हम भरने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इस वाइट को हम भरने का प्रयास करते हैं। जैसे हम इसके वाइट को ये हमने बंद किया। ओके, ये हमने इसके वाइट को बंद किया, ये हमने इसके वाइट को बंद किया। अब हम इसके वाइट्स को बंद करने का काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ इसका वाइट्स है वहीं वहीं पे हम बॉल को रख रहे हैं ताकि इसकी वाइट्स बंद हो जाएं। गड्ढे को भरने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमको ये सेकेंड लेयर लगानी पड़ रही। तो हम इसको कह सकते हैं प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड लेयर लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हम सेकेंड लेयर लगा रहे हैं। सेकेंड लेयर, सेकेंड लेयर कहां पर है, इसके वाइट्स में रख रहे हैं। इसके वाइट्स में रख रहे हैं। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि इसके फर्स्ट लेयर जो थी उसमें जो वाइट्स थे वो दो तरह के वाइट्स थे। इसके दो तरह के वाइट्स थे। उसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक तरह का वाइट्स जो था वो तो हमने बंद कर दिया, लेकिन कुछ वाइट्स ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए, इसमें सेकेंड लेयर लगाने पर भी ये वाइट्स नहीं बंद हुआ। मेरी बात को ध्यान दीजिए यहाँ कि आपने फर्स्ट लेयर लगाया, उसमें फर्स्ट लेयर में आपने दो तरह के वाइट्स देखे। एक वाइट्स वहाँ पर एक का नोक दूसरी तरफ था तो दूसरे का दूसरी तरफ देखा आपने, तो हमने उसके वाइट्स में रखना प्रारंभ किया बॉल्स को। अब यहाँ आप बॉल्स देख रहे हैं कि हमने सारे वाइट्स में रखे, फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला वाइट्स नहीं बंद हुआ, यहाँ पर ये फिर भी गड्ढा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको बंद करने के लिए हमको यहाँ पर एक और बॉल इस जगह पर रखनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी थर्ड लेयर। क्यों? क्योंकि देखिए एक ए टाइप की थी और एक बी टाइप की, दोनों रखने पर ये पोर नहीं बंद हुआ, ये वाइड नहीं बंद हुआ। इसका मतलब हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर बॉल आएगी वो ना पहली लेयर की तरह है और ना दूसरी लेयर की तरह, वो एकदम तीसरी लेयर की तरह हो गई, जिसको हमने सी लेयर बोला। ओके, तो पहली लेयर ए, ये दूसरी लेयर बी, और जो इसके वाइट पर रखी जा रही है ये तीसरी लेयर सी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको दो तरह के वाइट्स मिल रहे हैं। हमें यहाँ पर जो ये वाइट्स मिल रहा है, इस तरह के वाइट्स को जो पहली लेयर में भी है और दूसरी लेयर में भी है, इस तरह के वाइट्स को ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बोलते हैं। और जो यहाँ पर सेकेंड लेयर में दिख रही है ये टेट्राहेड्रल वाइट्स है, जो केवल ये सेकेंड लेयर में दिख रही है। ओके, जो पूरा नीचे तक नहीं, जैसे इसमें ध्यान दीजिए, ये पूरा नीचे तक होल दिख रहा है आपको, पूरा नीचे तक, पहली में दूसरी में, दोनों में पूरा नीचे तक के सीधा दिख रहा है। तो इस तरह से इस वाइट को बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पूरा नीचे तक नहीं है, यहाँ देखिए पूरा नीचे तक नहीं, यहाँ देखिए पूरा नीचे तक नहीं है, यहाँ पर आपको फिर मिल रहा है, ये पूरा नीचे तक मिल रहा है। तो इस तरह से ये जहाँ पर पूरा, ये आपको पूरा नीचे तक नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ये रुका हुआ है। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल वाइट है, जबकि यहाँ पर जो पूरा नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वाइट है। तो यहाँ पर सेकेंड लेयर में आपको क्या देखने को मिला? सेकेंड लेयर में आपको दो तरह के वाइट देखने को मिले, एक टेट्राहेड्रल वाइट देखने को मिला और एक ऑक्टाहेड्रल वाइट देखने को मिला। अब हमें टेट्राहेड्रल वाइट और ऑक्टाहेड्रल वाइट को
फिर से बंद करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इस पर थर्ड लेयर लगानी पड़ेगी। ओके, थर्ड लेयर जो लगाएंगे वो ना ए की तरह होगी और ना बी की तरह होगी, वो एकदम अलग होगी, जिसे सी बोलेंगे। तो इस तरह से ए बी सी यहां पर पैटर्न बन रहा है, ए बी सी का पैटर्न बन रहा है। ओके, 3-dimensional close packing from 2-dimensional hexagonal close pack layer, placing second layer over the first layer। जैसा कि अभी आपने देखा, it can be observed that not all the triangular whites of the first layer are covered। अभी हम जो ट्रायंगुलर वाइट को कवर कर रहे थे उसमें आपने देखा कि सारे ट्रायंगुलर वाइट नहीं कवर हुए। द स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर, दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके, तो ये जो है दो तरह का अरेंजमेंट दिया, जैसा अभी हमने बताया, ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला और टेट्राहेड्रल वाइड मिला। तो यहां पर आप देख रहे हैं हमारी ये नई टॉपिक टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो यहां पर आप समझने का प्रयास करिए, टेट्राहेड्रल वाइड्स और ऑक्टाहेड्रल वाइड हम आपको समझाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत एग्जाम में आती है, यहां पर आप ध्यान दीजिए। तो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये टेट्राहेड्रल वाइड क्या होती हैं? सच वाइड्स आर सराउंडेड बाय 4 स्फीयर। ए टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ दीज 4 स्फीयर आर ज्वाइंड, मार्क्ड एज टी। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 3 स्फीयर मिल करके यहाँ वाइड बना रहे हैं और चौथा इसके ऊपर से आ रहा है, तो ये जो 4 स्फीयर के द्वारा तैयार हो रहा है इसे टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं, क्योंकि यहां पर टेट्राहेड्रॉन बनता है कुछ इस तरह से। आप देखें, ये हुआ ऐसे, यहां पर ये वाइड तैयार हुआ, ये ध्यान दीजिए यहां पर वाइड दिख रहा है आपको, इसके ऊपर मैंने एक ये स्फीयर लगा दिया, तो इसे आप क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वाइड्स। ये है टेट्राहेड्रल वाइड्स। टेट्राहेड्रल वाइड्स ऐसे भी समझें आप कि इसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स ये 3 स्फीयर से बना होता है यहां पर, और ये इसका चौथा स्फीयर इसके ऊपर से आके रख जाता है, जैसे ये 3 स्फीयर नीचे और एक चौथा स्फीयर इसके ऊपर से, तो कुल मिला के 4 स्फीयर इसमें आ जाएंगे और टेट्राहेड्रल बनेगा। ये देखिए यहां पर 1, इधर ये 2, इधर ये 3 और इधर ये 4। तो इस तरह से यहां आप देख रहे हैं कि ये 4 यहां पर आपको मिल गया, ये 4। तो ये हो गया टेट्राहेड्रल वाइड्स इस तरह से। ऐसे अगला आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वाइड्स क्या होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वाइड में आप देखें, सच वाइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। अब यहां क्वेश्चन है कि जो 6 होता है ये बच्चे समझते हैं कि हेक्स, 6 से हेक्स होता है, तो ऑक्ट तो 8 से होना चाहिए। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों में रहती है कि ऑक्टाहेड्रल है तो 8 होना चाहिए और यहां पर 6 आ रहा है, तो ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये कंफ्यूज रहते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए कि 6 से कैसे ऑक्टाहेड्रल तैयार होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। ये सब ट्रिक से ही समझ सकते हैं, नहीं तो परेशान ही रहेंगे। सच वाइड्स आर सराउंडेड बाय 6 स्फीयर एंड आर कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ए ऑक्टाहेड्रॉन इज फॉर्म, मार्क्ड एज O। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो होल है ये वाइड, यहां पर ऑक्टाहेड्रल है, नीचे 3 स्फीयर, इसके ऊपर से ये 3 स्फीयर, 6 स्फीयर मिलके ये ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए कि कैसे 6 से ऑक्ट बन जा रहा है। तो ये ऐसे देखिए आप, ये इसमें 3 स्फीयर इसके ऐसे रहते हैं, ये 3 स्फीयर हो गए और ये 3 स्फीयर ऐसे हो गए और अगला 3 स्फीयर ऐसे सेट होता है इस तरह से। तो ये 3 स्फीयर और ये दूसरा 3 स्फीयर नीचे का, मीन्स ये वाला स्फीयर जहां रहेगा
इस पर इसकी नोक रहेगी, ये कुछ इस तरह से ऐसे सेट होगा। इसका नोक इस पे रहेगा ऐसे, और इसका नोक इधर। तो इस तरह से ये 3 स्फीयर इधर और ये 3 स्फीयर इधर। तो 3 और 3 मिला के कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। तो 6 स्फीयर मिलके ऑक्टाहेड्रल कैसे बना रहे हैं? तो वो आप देखिए कि यहाँ पर इसका स्फीयर इसको यहाँ टच किए हुए और इस वाले का इधर टच किए हैं। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से ऐसे बनते हैं, ये ऐसे सेट होता है। तो यहां पर आप देखिए 6 से 8 कैसे बन गए? तो ये ऐसे बन गए सपोर्ट से एक दूसरे के। ये अब इसको आप ऐसे देख लीजिए कि 1 2 3 और ये 4 हो गए 1, ये आपका देखिए हो गया है 4, 1 2 3 4। तो इस तरह से 4 इधर मिल गया। और यहां देखिए इसमें 1 2 3 4। तो इस तरह से 3 स्फीयर, यहां पर 3 स्फीयर से हमको इधर ये 4 मिल जा रहा और इधर के 3 स्फीयर से हमको 4 मिल जा रहा है। तो 4 और 4 मिला के कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहां पर जो सेंस निकल रहा है वो इसके वजह से निकल रहा है, स्फीयर की वजह से नहीं। तो यहां पर जो शेप तैयार हो रहा है वो ऑक्टाहेड्रॉन तैयार हो रहा है। तो इसके वजह से यहां हम ऑक्टा लेते हैं। लेकिन स्फीयर इसमें टोटल कितने होते हैं? केवल 6 ही होते हैं, लेकिन तैयार तो ऑक्टाहेड्रॉन हो रहा है। तो इस वजह से इसे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बोलते हैं। ओके, तो ये यहां पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और दूसरी बात यहां आप देखिए कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स n मीन्स ऑक्टा अगर 8 को आप कहें तो आप 8 कहेंगे तो उसमें टेट्राहेड्रल कितने बन जाएंगे? तो जैसे आप ऑक्टा पे 8 आ रहा है तो इस तरह से टेट्राहेड्रल 4 और 4, माने कि जब 2 बार आप लेंगे 4 और 4 को तब आप क्या पाएंगे? ऑक्टा पाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड n, टेट्राहेड्रल वाइड इक्वल 2n। ओके, अगर इसे 8 बोलेंगे तो यहां क्या बोलेंगे? 4 4, तब जाके यहां पर आपको 8 मिलेगा। ये 8 का सेंस यहां समझिए, स्फीयर तो 6 ही हैं, लेकिन यहां पर जो इसके पॉइंट्स टच कर जा रहे हैं तो ये 8 फॉर्म कर ले रहे हैं। तो इसकी वजह से ऑक्टाहेड्रल बन जा रहा है। यहां पर 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से 4 इसका निकल आएगा और ये 1 2 3 और ये 4, 4 इसका निकल आएगा। तो इस 4 और 4 से 8 बन जा रहे हैं, लेकिन स्फीयर की संख्या कितनी है? 6 ही है। तो इस ट्रिक से आप इसको ध्यान रखेंगे। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे हुआ। तो यहां पर इससे आपको पता चल गया होगा। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे, अगर ये हमारी ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है और आप इतना ही कर दीजिए। ओके, तो ये सब ट्रिक से ही आप इसको समझ सकते हैं। अब आप देखेंगे प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यहां पर ये जो सेकेंड लेयर है इसमें आप देखेंगे कि जब अब इसके ऊपर हम थर्ड लेयर लगाएंगे तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है? दिमाग लगाइए आप। क्या कि एक तो ये ऑक्टाहेड्रल बंद हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? टेट्राहेड्रल बंद हो जाएगा। ये जो टेट्राहेड्रल है ये किसका है? ये यहां पर सेकेंड लेयर में टेट्राहेड्रल है। और जबकि ऑक्टाहेड्रल में आप देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी आप ध्यान दीजिए कि यहां पर 6 स्फीयर मिलके क्या बना रहे थे? ऑक्टाहेड्रल वाइड बना रहे। तो नीचे देखिए, नीचे के 3 स्फीयर और ये ऊपर के 3 स्फीयर, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6 स्फीयर। लेकिन बन क्या रहा? ऑक्टाहेड्रल वाइड, जो मैंने अभी प्रूफ किया कि क्यों ऑक्टा बोला गया। ऐसे यहां पर टेट्राहेड्रल वाइड के लिए ये 3 स्फीयर है, इसके ऊपर एक मैंने ये रख दिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वाइड हो जाएगा। तो यहां 2 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड
और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो दो तरह से यहां आप देखेंगे। ओके, द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर, thus the pattern of sphere is repeated. This pattern is written as ABAB pattern. This structure is called hexagonal close packed HCP structure. ये HCP मैग्नीशियम और जिंक में पाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड को कवर कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल वाइड में जब कवर करते हैं तो ये हमारा जो है ये लेयर जो नीचे आप यहाँ देखिए ए टाइप, ये बी टाइप, तो ये वाला लेयर फिर ए टाइप मिल जा रहा है। तो टेट्राहेड्रल वाइड जब कवर करते हैं तो हमें ए बी पैटर्न मिलता है। ओके, तो यहां आप इसको ऐसे फिगर से भी देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब ये नीचे की लेयर लगाई गई तो उसके ऊपर जब ये दूसरी लेयर लगाए तो ये बी टाइप की हो गई, लेकिन जब फिर इसके ऊपर लेयर लगाए तो फिर ये ए टाइप की, देखिए सेम ए टाइप की हो गई। तो यहां पर हमें कौन सा पैटर्न मिल रहा है, ए बी पैटर्न मिल रहा है। ये कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए आपको ये ए टाइप और ये बी टाइप, फिर ये ए टाइप, फिर ये बी टाइप। तो यहां पर हमको जब टेट्राहेड्रल वाइड कवर करते हैं तो हमको ए बी पैटर्न मिलता है, लेकिन जब हम ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में आप देखेंगे कि वो ए टाइप होगा, फिर बी टाइप, फिर वो तीसरा सी टाइप मिलेगा। ना ए की तरह होगा ना बी की तरफ होगा, वो एकदम नया होगा, सी की तरह होगा। तो इस तरह से ए बी सी पैटर्न यहाँ पर मिल रहा, और यहाँ पर जो फॉर्म होगा स्ट्रक्चर वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कवरिंग टेट्राहेड्रल वाइड मैंने आपको बताया। कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वाइड देखिए, द स्फीयर ऑफ द थर्ड लेयर आर नॉट अलाइंड विद दोज ऑफ आइदर द फर्स्ट आर द सेकेंड लेयर। जब अभी हम ऑक्टाहेड्रल पर रखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वाला ये जो ऑक्टाहेड्रल वाइड है इसमें ये वाला स्फीयर ना ए की तरह है ना बी की तरह है, ये एकदम सी की तरह है, एकदम अलग है। ए अलग है, बी अलग है और ये सी अलग है। तो यहां पर आप देखें The sphere of the third layer are not aligned with those of either the first or the second layer. This arrangement is called C-type. This pattern of layer is often written as ABC ABC. This structure is called cubic close packed CCP or FCC. Example copper and silver. तो ये कॉपर सिल्वर में इस तरह से देखने को मिलेगा। Both these type of close packing are highly efficient. इस तरह से आप देखेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा क्लोज करके स्ट्रक्चर तैयार किया। ऐसे जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो हाईली इफिशियंट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड 74% स्पेस इज फिल्ड। आप कितना भी आपने सटा हुआ देखा लेकिन तब भी केवल 74% स्पेस ही भर पाया, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाया। आप देख ही रहे हैं गैप रह जा रहा है, केवल 74% स्पेस इज फिल्ड। ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विथ 12 स्फीयर। यहां पर आप देखेंगे कि एक स्फीयर 12 स्फीयर से काउंट कर रहा है। वो कैसे, आप देखिए यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो सेंटर वाला स्फीयर है इसको ऐसे टच किया गया, ये तो केवल दिखाने के लिए दूर है, ये सारे ऐसे टच हैं। तो ये वाला जो स्फीयर है ये कितने से टच है, तो अपने अगल बगल तो आप देख ही रहे हैं कि ये इतने से टच है, कितने से, यहाँ आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ ये नीचे के 3 इसमें सटे हुए और ऊपर के 3 सटे हुए हैं। तो इस तरह से टोटल स्फीयर यहाँ कितना आपको देखने को मिल रहा है, 12 स्फीयर। ऐसे यहाँ देखिए, इसमें भी आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि HCP CCP दोनों में 12 जो है पार्टिकल आ रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 12 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ आप देखेंगे कि बोथ दीज टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग आर highly efficient and 74% space is filled. Each sphere is in contact with 12 sphere, thus the coordination number is 12.
ओके, तो इस तरह से यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया। आपने देखा हमारे वीडियो में चाहे जो भी पदार्थ हो, जैसे मकान है, पेन है, या कोई भी सॉलिड मटेरियल से बना हुआ मटेरियल है, तो वो जो है सॉलिड पार्टिकल्स या कण होते हैं, ये उन्हीं से बना होता है। ये पार्टिकल आप चाहे जितना प्रयास कर लीजिए उनको एकदम से सटा नहीं सकते, उनके बीच में खाली जगह जरूर रहेगा। आप देख रहे हैं, तो ये सभी सॉलिड के लक्षण हैं, सभी सॉलिड में ये जगह जरूर रहेगा। 100% सॉलिड के पार्टिकल नहीं आपस में क्लोज होते, नहीं सटते हैं। बहुत ही अच्छा सटा हो तो भी केवल 74% ही आपस में क्लोज हो पाते हैं। 26% गैप या छेद उसमें रह ही जाता है, और यही गैप जो है ये पार्टिकल के वाइब्रेशन में या और दूसरी चीज़ों में जो है उत्तरदायी होते हैं उसके लिए, और ये कहीं नुकसान भी करते हैं कि वो सॉलिड बहुत ज़्यादा परफेक्टली क्लोज पार्टिकल से नहीं बन पा रहा, उसमें कुछ ना कुछ गैप रह जा रहा है। जैसे आप एक बाल्टी में ईंटा भरिए तो आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा गैप रहेगा, उसी तरह से आप उसके ईंटे के टुकड़े भरिए तो थोड़ा कम गैप रहेगा। ऐसे बाल्टी में बालू भरिए तो बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। फिर भी आप देखें कि ये पार्टिकल, इसके अंदर के पार्टिकल जिसमें आपको कुछ भी गैप नहीं दिख रहा है, फिर भी इसमें गैप है, जैसा आप ये देख रहे हैं फिगर से। ओके, इसके पार्टिकल के अंदर भी गैप है, वो पूरा जो है एक दूसरे से सट नहीं पा रहे हैं। बता रहे हैं हम कि चाहे जितना अच्छा कोई सॉलिड हो, उसमें बहुत ही अच्छा हो तो भी 74% ही पार्टिकल आपस में क्लोज होते हैं। 26% गैप उसमें या छेद या होल रह जाता है। ओके, वीडियो को बनाने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह बिल्कुल फ्री है, इससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो बिना सर्च किए मिलती रहेंगी। यदि आप लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करोगे तो इससे दुनिया भर के बच्चे देखेंगे और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। यही आपके द्वारा अपने टीचर को दी गई गुरु दक्षिणा होगी, क्योंकि हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि किसी से कुछ प्राप्त करो तो कुछ देना भी चाहिए, जिससे आपको टीचर का आशीर्वाद मिलेगा और अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।